कुछ नहीं बोल 75 साल हो गया है। अरे छोड़िए ना, मोदी जी अब करेंगे तो कौन बोलेगा? आपको भाई? जगह मिल रही है क्या? पहले बॉल पे आउट, तीनों स्टंप्ड गए आपके। अरे आप तो आउट ही हमें कीजिएगा, आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आप तो आउट कीजिएगा ही। आज नहीं बोल पाए क्योंकि रास्ते में क्योंकि रोककर आपसे क्योंकि बात कर रहा है। क्योंकि क्योंकि सवाल क्या है? सवाल है कि अनवर कादरी किस पार्टी का पार्षद है। आप कीजिए, एक्शन लीजिए। नहीं, मैं एक्शन क्या लूं? सरकार लेगी, एक्शन ले रही है। आपको बुरा सरकार लगा? क्यों इतना लेट कर रही है? ले रही है ना, सरकार आपको क्यों जल्दी है। 500 करोड़ तक हुआ? आपको जल्दी इतना है। मामला बड़ा क्यों? पहले उठवा ले, मामला बाकी बड़ा सब क्यों? के शर्मा बरेली पर भी लीजिए कि 78 लोग का कन्वर्सन करा, उस पर तो कुछ नहीं बोलिएगा। आपको और हर बड़ौदा बात में जो इलेक्शन से। बड़ौदा में ब्रिज गिर गया, वो मोदी जी का, वो कहाँ गया ड्रोन? ब्रिज के बारे में बोलेंगे, छंगूर के बारे में नहीं बोलेंगे, सब पर बोलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पे बोलेंगे, छंगूर पे नहीं बोलेंगे। 22 बार डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया। फ्लोरिडा में अमेरिका में वहां पे बाढ़ हो गई, उस पर बोलेंगे, छंगूर पर नहीं बोलेंगे। नहीं, हम सब पर बोलेंगे। हम बोलने के लिए, हम डरते किसी से नहीं है भाई। हम डरने वाले नहीं है, हम हक बोलने वाले, यही हम सीखे हैं। मोहन भागवत जी में इतनी ताकत है कि 75 साल में रिटायरमेंट की बात कर सकते हैं, लेकिन क्या इनमें दम है कि एक परिवार चला आ रहा है, सलाहुद्दीन ओवैसी, अब्दुल वहाद ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये परिवारवाद खत्म करके किसी नए व्यक्ति को मौका दे, ये बोलने की इनमें दम है? नहीं दम है। ये एक संस्कारी पार्टी और संगठन में दम होता है कि भैया 75 साल हो चुका है, इसको बोलिए कि ज्यादा बकता है ये फैज अहमद, इसको बोलिए फैज को बोलिए ज्यादा भौंके नहीं, समय खत्म ना हो सके। हैसियत, एक मिनट, रजा साहब हैसियत ले आए, रजा साहब हैसियत ले आए, रजा साहब फैज साहब को हैसियत सिखा रहे। आप मोहन भागवत पर बयान दे रहे हैं, अभी एक कॉल आ जाएगा बीजेपी के दफ्तर से, तो पतलून ढीली हो जाएगी आपकी। मोहन भागवत साहब ने कहा है, अभी पतलून ढीली हो जाएगी, बीजेपी दफ्तर से एक फोन आ जाएगा तो मौका दूंगा। ये दम अगर हिम्मत है मोहन भागवत साहब की, तो फिर मोदी जी को फोन करें कि चलो निकलो, अब टाइम हो गया आपका। है हिम्मत आपकी तो बोलिए ना, फिर हट जाओ। ऐसी पार्टी अध्यक्ष कब तक रहेगा? नए खून के लिए यार चले आते हो, सब बहुत बड़ा बोलने वाले हो। अभी एक कॉल आ जाएगा बीजेपी, मनीष पतलून ढीली हो जाएगी आपकी। नए को मौका नहीं दोगे तो बोलो ना मोदी जी को कि जाओ गुजरात। है हिम्मत आप में, मोहन भागवत जी में है हिम्मत? बोलिए, इतने संस्कार बोलिए मोदी जी से कि आपने कानून बनाया था, चलिए समेटिए सामान, उठाइए झोला, निकलिए। है हिम्मत? जलालुद्दीन नहीं, क्योंकि है हिम्मत? ये बड़ा दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। रुक जाइए रजा साहब, अरे बड़े 25 साल वाला पत्रकार हूं मैं, मेरी बात सुनिए। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होती है जब 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 कोई एक्टर एक्टिंग नहीं कर पाता है तो स्टोरी बदल देता है। मोदी जी को फोन करें, झोला उठाओ, लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो, ये होता है कि बात, अरे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मैं बात कर रहा हूँ जलालुद्दीन की, ये बात कर रहे हैं मोहन भागवत। कोई लिंक ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है। सरकार पूछता है भारत की मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला जी जवाब दे आज। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के जवाब दे आज। आदिल हुसैन को तब से इन्होंने हाथ ऊपर करके रखा है। मनीष शुक्ला साहब जवाब दे, संरक्षण किससे मिली? संरक्षण किससे मिली? संरक्षण किससे मिली? रजा साहब आप भी बहुत ऊंचे। हाँ हूं मैं। बलरामपुर से लेकर इंदौर तक और प्रयागराज से लेकर केरल तक एक नेक्सस है, और नेक्सस में सब लोग एक हिस्सा है। कोई विदेशी फंडिंग कर रहा है, जलालुद्दीन ऑपरेशन कर रहे हैं, और ये जो तमाम लोग आपके चैनलों पर बैठे हैं, विभिन्न चैनलों पर बैठकर शोर मचाकर डिबेट को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। हिंदुस्तान में हिंदू लड़कियों को जात के आधार पर बांटकर उनकी रेट लिस्ट लगा दी गई है। ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। इनकी मंशा समझ एक मिनट बोलने दें उनको, ये उसके बोलने दें इनको। दो लोग एक साथ उनको चुप नहीं कराए। ये डिबेट नहीं करने देंगे, ये देश को नहीं जानने देंगे कि हम लोग क्या बताना चाहते हैं, देश को क्या सिखाना चाहते हैं। छोड़िए, एक मिनट, इसलिए शोर मचाकर डिबेट करना चाहते हैं। ये लोग वही लोग हैं जब धर्मांतर आप रुक जाइए 2 मिनट कानून बनाया जा रहा था, तो ये लोग चैनलों पर बैठ के शोर मचाते थे, कह रहे थे मुसलमानों के विरुद्ध है, जबकि
कानून में स्पष्ट था, कोई भी व्यक्ति बताइए ना, हम जानना झूठ, चाहते हैं। धोखा, जबरियन करता है, उसमें धर्म नहीं था, लेकिन ये कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ ये कानून है, और ये आज ये साफ हो गया, ये साफ हो गया, ये नेक्सस के हिस्सा है, ये नेक्सस के हिस्सा है। त्रिपुर रहमान जैसे लोग काट दीजिए ना फिर, मैं ऑडियो बोल रहा हूं। के हिस्सा है। आतिक को काटिए, कोई घटना हो जाए तो पीड़ित आतिक को काटिए, बाय ऑडियो। लड़कियों पर, हिंदू आस्था पर अगर चोट पहुंचे तो शोर मचाओ, कहीं की बात कहीं ले जाओ। जो आपने कहा ना, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, ये नेक्सस के हिस्सा है और डिबेट को नहीं होने देना चाहते हैं ये लोग। आज कलई खुल रही है, उत्तर प्रदेश में ये पकड़े जा रहे हैं, इनकी फंडिंग पकड़ी जा रही है, मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं धर्मांतरण कराने वाले लोग। तो ये गिरोह फिर बैठ गया है चैनलों पर कि डिबेट को डाइवर्ट कर दो, डिबेट को इधर उधर ले जाओ। लेकिन ये बात कान खोल कर सुन ले, उत्तर प्रदेश में, भारत में ये जो हो रहा था, कांग्रेस, सपा, ये जो नेक्सस था इंडी गठबंधन का, वामपंथी, लिबरल, ये चलने वाला नहीं है। जो पकड़ा जाएगा उसको कानून के बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा। जी जान लीजिए, 11 साल सेंट्रल में हो गए और 2017 से उत्तर प्रदेश में हो गए। आंखें खोलिए, कौन देश का दुश्मन है, पकड़े जा रहे कौन हिंदुओं का दुश्मन है, फंडिंग पकड़ी जा रही है। तो कांग्रेस की सरकार थी, मजे थे आपके, सपा की सरकार थी, मजे थे आपके। एक मिनट, मनीष जी, हर चीज को मनीष जी, रजा साहब, हर चीज को मुसलमानों को टारगेट किया जाए, क्या बोल रहे हैं? और दूसरी बात, 10 साल हो गए, अरे राम मंदिर बना के नहीं बना, 370 हटा के नहीं हटा, यूसीसी आएगी कि नहीं आएगी, मोदी जी तीसरे बार आए कि नहीं आए, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, चंगुड़ पकड़ा गया और चंगुड़ पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे, और कादरियों को पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। सरकार आपकी है कि नहीं? सरकार आपकी है कि नहीं? है कि नहीं बताइए मुझे, सरकार आपकी है कि नहीं? पहले बताइए, बनाए सरकार, पहले बोलिए सरकार मेरी है कि नहीं, सरकार मेरी है कि नहीं? बताइए भाई, हुई तो क्यों नहीं आए? पहले बोलिए भारत माता की जय, बोले भारत माता की, बोले भारत माता की जय, बोलिए आप। भाजपा का प्रवक्ता भी सरकार को नहीं बचा पाता। अरे ऐसे 420 को, ऐसे चंगुर, तो मैंने बोला, मैं ऐसे 420 को, ऐसे 420 का इनडायरेक्ट समर्थन किया जा रहा है। ये बोलिए चंगुर 420 है, बोले चंगुर 420 है, चंगुर 420 ही करता है। बोलिए धर्मांतरण करने वाले 420, बोलिए धर्मांतरण करने वाले 420 है, धर्मांतरण करने वाले 420 ही करते हैं। बोलिए मुझे, अरे आंखों में आंख दिलाकर बोलिए, बोलिए रजा साहब, शर्मा क्यों रहे? बोलिए धर्मांतरण करने वाले 420 ही करते। मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ क्या? मैं तो इतना लिमिटेड बात, कहां ज्यादा बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, आपके लफ्जों से सुनना चाहता हूं मैं। क्या देखूं मैं? सुनना चाहता हूं, देखना नहीं चाहता। झांगुर 420 है, गुनहगार है, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यस नो ऑफिसर, ये सब क्या है? उनको भी सजा मिलनी चाहिए, उनको। अरे छोड़िए ना यार, अरे छोड़िए ना, छोड़िए ना, ये लोग हिंदुओं के नफरत करते हैं, ये लोग हिंदुओं का नफरत करते हैं। अरे जब तक रिपब्लिक भारत है, जब तक रिपब्लिक भारत है, जब तक अर्नब गोस्वामी है, सनातनियों के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर पाएगा। आप बोलिए चंगुर मुल्ला मुनीर, चंगुर मुल्ला मुनीर से ज्यादा डेंजरस है। बोलिए चंगुर मुल्ला मुनीर का से बड़ा दुश्मन है चंगुर। बोलिए चंगुर मुल्ला मुनीर अगर दुश्मन है, आप बोलिए पहलगाम आप मुझे बोलिए, चंगुर का पूरा किला भी बन जाता है।